अगर आप इंटर पास हैं और आप बिजनेस करने के लिए चाहते हैं, लेकिन आपके पास बिजनेस करने के लिए उतना पूंजी नहीं है, तो आपके लिए बिहार सरकार लाई है एक कल्याणकारी योजना। जी हाँ, हम बात करते हैं बिहार उद्यमी योजना 2024। तो इसके लिए आवेदन ऑनलाइन स्टार्ट हो गया है। ठीक है, इसके लिए जो आप आवेदन कर सकते हैं 1 जुलाई से, यानी कि आज से ही ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और 31 जुलाई तक इसका लास्ट डेट रखा गया है। अब बात करते हैं ये बिहार उद्यमी योजना क्या है। तो देखिए, ये जो है, अगर आप इंटर पास हैं, ठीक है, और बिजनेस करने के लिए सोच रहे हैं, तो सरकार एक योजना चलाती है जिसके तहत आपको 10 लाख जो है रुपया देती है, जिसमें कि 5 लाख आपको फ्री यानी कि अनुदान के रूप में दिया जाता है। यानी कि अगर आपको 10 लाख रुपया सरकार देती है बिजनेस करने के लिए, तो उसमें से आपको 5 लाख सरकार को लौटाना होता है और 5 लाख सरकार आपको माफ कर देती है, यानी कि 5 लाख रुपया नहीं लेती है। ठीक है, लेकिन इसके लिए कौन कौन से स्टूडेंट ऐसे हैं जो अप्लाई कर सकते हैं, और ये जो सर 10 लाख रुपया देगा हमें बिजनेस करने के लिए, इसमें एज क्या मांगा गया है, कौन सा बिजनेस करना है, क्या फिर लौटाना है या नहीं लौटाना है, इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए और कौन सा, तो हर एक जानकारी आज का इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो अगर आप इंटर पास और बिजनेस करने के लिए सोच रहे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल होगा, क्योंकि अगर आप अप्लाई कीजिएगा और आपको मिलता है, तो आप अच्छा खासा 10 लाख से बिजनेस कर सकते हैं। तो ज्यादा समय ना लेते हैं, चलते हैं अपना टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले जो भी न्यू कैंडिडेट हमारे चैनल पे हैं, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का घंटे को दबा दीजिए, ताकि हम इसी प्रकार का वीडियो डालें तो उसका इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए ज्यादा समय ना लेते हुए चलते हैं अपना टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए अभी जस्ट हम बताए हैं कि आप 1 जुलाई से अप्लाई कर सकते हैं और 31 जुलाई तक इसका लास्ट डेट रखा गया। ठीक है, अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें, योग्यता, तो इंटर पास चाहिए। ठीक है, लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो 10th के बाद ITI के होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इंटर के समक्ष आपके पास कोई भी डिग्री है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो जो स्टूडेंट 10th के बाद ITI किए हैं वो भी भर सकते हैं, या 10th के बाद अगर आप पॉलिटेक्निक कर रखे हैं तो वो भी स्टूडेंट भर सकते हैं। लेकिन इसके लिए जो एज चाहिए वो 18 वर्ष से लेकर के 50 वर्ष इसके लिए एज चाहिए। अब सर इस योजना का लाभ किन स्टूडेंटों को मिलेगा, तो चाहे आप SC में आते हैं या ST हैं या OBC हैं या ऑल फीमेल, सुन लीजिए, ये योजना का लाभ लड़की को भी मिलेगा। कोई भी कास्ट का अगर लड़की है, आपको भी बिजनेस करने के लिए सरकार लोन देती है। और युवा, देखिए युवा में सभी प्रकार के आ गए। अब हम UR यहाँ पे नहीं लिखेंगे तो बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कीजिएगा सर जनरल को मिलेगा कि नहीं। युवा का मतलब आप कोई भी कैटेगरी से आते हैं, हर एक स्टूडेंट को इस योजना का लाभ मिलेगा। ठीक है, बात करते हैं कि सर इस योजना के लिए कौन कौन सा डॉक्यूमेंट हमें चाहिए। ठीक है, तो देखिए, अगर आप इसके लिए अप्लाई करते हैं तो आपको आपके पास निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, मैट्रिक का अंक प्रमाण पत्र होना चाहिए, इंटर का अंक प्रमाण पत्र होना चाहिए। ठीक है, और कास्ट होना चाहिए आपके पास। देखिए, जो SC ST है ना, तो उसके पास भी कास्ट होना चाहिए, और जो OBC हैं वो NCL बना लीजिएगा। और खास करके अगर कोई लड़की है और चाहते हैं इस योजना का लाभ लेने के लिए, तो आप NCL अपने पिता के नाम पे ही बनाइएगा, तभी आपको इस योजना का लाभ मिलेगा और आरक्षण का लाभ मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, तो आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, नेक्स्ट पैन कार्ड होना चाहिए, और इसमें जो है बैंक स्टेटमेंट भी मांगा जाता है। ठीक है, तो वो भी आपके पास होना चाहिए, और चेक बुक होना चाहिए, चेक बुक भी इसमें मांग करते हैं, और लास्ट आपका फोटो होना चाहिए। तो इतना सारा डॉक्यूमेंट अगर आपके पास है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए हम समझते हैं कि इसमें आपको पैसा किस तरह से दिया जाता है और किस प्रकार का आप बिजनेस कर सकते हैं, और कितने ऐसे बिजनेस हैं जिसको करने के लिए सरकार लोन देती है। ठीक है, देखिए इसमें जो कैटेगरी की अगर हम बात करें, तो 3 प्रकार का कैटेगरी होता है जो बिजनेस करने के लिए सरकार लोन देती है। अब क्या क्या कैटेगरी है उसको समझिए। कैटेगरी A है, जिसमें कि 4000 आदमी का सिलेक्शन होता है। इससे पिछले बार भी जो योजना चला था उसमें 8000 व्यक्तियों का चयन हुआ है। ठीक है, तो इस बार जो है, इस बार भी वही इतना ही आदमी का चयन किया जाएगा। सरकार देखिए पिछले बार जो हुआ था और उसी के बेसिस इस बार भी चयन होगा। तो ग्रुप A है, 3 प्रकार का कैटेगरी का बिजनेस बांटा गया है, जिसमें A में 4000 आदमी को सेलेक्ट किया जाएगा, और B से आपको 3500 आदमी को सेलेक्ट किया जाता है। ठीक है, और कैटेगरी C से 500 व्यक्ति को चयन किया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं, तो आपके पास एक PDF, देखिए इसका जो ऑफिशियल साइट पे जाइएगा तो वहां से आप इसका PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है,
अब एक कैटेगरी में वहां पे स्पष्ट लिखा हुआ कौन कौन सा बिजनेस कर सकते हैं जिसके लिए सरकार पैसा देगी आपको। तो कैटेगरी ए में आ गया पशु जो है ना, पशु आहार का उत्पादन आप कर सकते हैं, बकरी उत्पादन कर सकते हैं, यानी कि उसके लिए कर सकते हैं सब कुछ। तो उसमें मुर्गा पालन कर सकते हैं। तो बहुत सारा योजना है, ठीक है। फर्नीचर का दुकान खोल सकते हैं। तो इन सब के लिए आपको पैसा दिया जाता है, ठीक है। बी में भी बहुत सारा ग्रुप आता है, उसके लिए पैसा देगा। और सी में अगर हम बात करें तो इसमें भी बहुत सारा ऐसा बिजनेस है। वहां पे जाइएगा तो मेरे पास PDF आप जो है नेट पे अपलोड है, वहां से आप सब जाके चेक कर सकते हैं। तो ग्रुप सी में जो बड़ा बड़ा जैसे बिजनेस, देखिए ग्रुप सी में खास करके 500 आदमी का चयन किया जाएगा। और इसमें जो 500 आदमी का चयन किया जाता है, जिसमें थोड़ा बड़ा बड़ा बिजनेस आ जाता है, ठीक है। जैसे आप अगर साइबर कैफे खोलना चाहते हैं तो उसके लिए भी सरकार इसमें पैसा देता है। कोई फैक्ट्री लगाना चाहता है तो सरकार उसमें भी पैसा देगा आपको, ठीक है। कोई भी मशीन बड़ा बड़ा कारखाना खोलना चाहते हैं जो छोटे स्तर पर होता है, तो उसमें भी आपको ये सरकार पैसा देती है। अब देखिए यहाँ पे 10 लाख रुपया तो सरकार देती है, लेकिन क्या हर एक को 10 लाख मिलता है? तो नहीं, आपसे प्रोजेक्ट मांगा जाता है कि आप कौन सा बिजनेस करना चाहते हैं। जब आप ऑनलाइन कीजिएगा ना, जब आप सेलेक्ट हो जाइएगा तब आपसे प्रोजेक्ट लिया जाता है, ठीक है, कि आप कौन सा व्यापार करना चाहते हैं। तो आपका व्यापार बिजनेस देखा जाता है कि कितना खर्च आएगा उस बिजनेस में, ठीक है। अगर 6 लाख का होगा तो आपको सरकार 6 लाख ही देगी, जिसमें आपको 3 लाख जो है सरकार ले लेगी और 6 यानी कि 3 लाख आपको माफ कर दिया जाएगा, ठीक है। अगर आपका 5 लाख में ही आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा तो सरकार 5 लाख रुपया आपको देगी, जिसमें से 2.5 लाख सरकार ले लेगी और 2.5 लाख का आपको अनुदान, यानी कि 50% अनुदान के रूप में आपको फ्री, जितना भी आपको सरकार बिजनेस करने के लिए पैसा देगी उसका 50% आपको देना है और 50% फ्री है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि 10 लाख आपको दिया जाएगा, मतलब आपका बिजनेस पे डिपेंड करता है कि बिजनेस कैसा है। हाँ, अगर मान लेते हैं आप बिजनेस करते हैं और आपको 15 लाख रुपया खर्चा होता है तो सरकार 15 लाख नहीं देगी, मैक्सिमम सरकार 10 लाख देगी, उससे कम मिलेगा, ज़्यादा नहीं मिलेगा। वो आपका बिजनेस पे डिपेंड करता है कि आपका बिजनेस में कितना रुपया इन्वेस्ट होगा, ठीक है। बात है कि सर इसका चयन प्रोसेस क्या होता है। देखिए इसमें सबसे पहले आपको फॉर्म ऑनलाइन करना पड़ता है और ऑनलाइन के माध्यम से उसमें जो चयन होता है कंप्यूटराइज चयन होता है, ठीक है। जैसे आप कह सकते हैं कि लॉटरी सिस्टम आपका होता है, तो बहुत सारा आवेदन आता है लेकिन उसमें कुछ ही कैंडिडेट को रैंडमली सेलेक्ट किया जाता है और ये कंप्यूटराइज होता है, ठीक है। और उसमें जिसका जिसका अच्छा भाग होगा कहिए उसका नाम आएगा और उसको यानी कि ये पेमेंट किया जाएगा और आपको बिजनेस करने के लिए पैसा दिया जाता है, ठीक है। जब आपको पैसा मिलेगा तो इसके लिए आपको कुछ दिन का ट्रेनिंग भी मिलेगा। जब आपका चयन हो जाएगा इसमें तो कुछ दिन जो आप व्यापार कीजिएगा या उसमें कुछ जानकारी आपको दी जाएगी जो बिजनेस करने के दौरान आपको काम आएगा, तो उसके लिए कुछ दिन का आपको ट्रेनिंग भी दिया जाता है। वहाँ पे आपको ट्रेनिंग लेना पड़ेगा उस बिजनेस को करने के लिए। और अगर मान लेते हैं कि सर ये पैसा कितना दिन में आएगा, तो ये इंस्टॉलमेंट के रूप में आपको पेमेंट सरकार करती है, ठीक है। जैसे आपको जो भी बिजनेस करना, जो भी सेटअप करना है, तो उसमें आपको कुछ % आपको सरकार पहले पैसा देगी, जाके आपको मशीन उशीन सब कुछ खरीदना है। फिर जैसे उसका आप हर एक डाटा फिर सरकार को दिखाइएगा कि हमने ये ले लिए हैं, तो फिर आपको अगला पेमेंट सरकार देती है। तो इस प्रकार आपको पैसा देगी। लेकिन आपको लौटाना कितना है, तो सरकार तो आपको 10 लाख रुपया दे रही बिजनेस करने के लिए, तो उसमें से आपको पहले ही बोले कि आपको 5 लाख ही आपको लौटाना है। तो जितना आपको वहां पे दिया जाएगा, अब सर ये जो लौटाएंगे क्या एक ही बार में 5 लाख सरकार ले लेगी? जैसे सपोज मान लेते हैं कि आपका बिजनेस में 10 लाख रुपया खर्चा हो गया, तो 10 लाख सरकार आपको देगी। अब उसमें से 5 लाख तो आपको फ्री में दिया जा रहा, सरकार 5 लाख तो माफ कर देगी, आपको 5 ही लाख लौटाना है। तो फिर ये पैसा कैसे दीजिएगा? तो ये किस्त वाइज अनुसार पैसा आपसे लिया जाता है, ठीक है। यानी कि आपको किस्त में पैसा देना है, ठीक है। इंस्टॉलमेंट के रूप में आपको पैसा देना है ताकि वहां पे आपको कोई इफेक्ट नहीं पहुंचेगा। तो ये प्रकार था, इस प्रकार से ये पूरी जानकारी थी और आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट हम बता दिए हैं। और आज से 1 जुलाई से ही स्टार्ट है और 31 जुलाई तक लास्ट डेट है। अगर और भी कोई जानकारी आपको चाहिए, ठीक है, तो आप कॉमेंट करके हमसे ले सकते हैं। अगर आपको कोई अदर जानकारी चाहिए तो डॉक्यूमेंट को लेकर के तो हम आपको बता ही दिए हैं। और बात करते हैं किसको मिलेगा, तो हर एक कास्ट के, ठीक है। और सबसे अच्छा मौका है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो जॉब के चक्कर में ना पूरा अपना टाइम बर्बाद कर देते हैं, ठीक है। अच्छे खासे लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं कि कब जॉब होगा, कब जॉब होगा, ठीक है। अगर वो उस सब स्टूडेंट के लिए कह सकते हैं कि एकदम ये कल्याणकारी योजना है, ठीक है। ये इसलिए कल्याणकारी योजना है, अगर मान लेते हैं कि आपको 10 लाख रुपया होता है, चयन हो गया और आप बिजनेस कीजिएगा
वहाँ पे हो सकता है कि आपको एक दो और आदमी का काम पड़े, तो वहाँ पे उसको भी रोजगार होगा, आपको भी रोजगार हो गया। इसलिए इस योजना को कल्याणकारी योजना कहा जाता है, ठीक है। और सबसे बेस्ट है कि जिसको जॉब नहीं मिल रहा तो वो जरूर अप्लाई कीजिए, और आपका चयन होता है तो बिजनेस भी कोई खराब नहीं है, बहुत अच्छा बिजनेस होता है, ठीक है। और यहाँ पे खास करके बहुत सारे ऐसे युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, उसके पास दिमाग भी है, हर एक चीज़ है, बस उसके पास बिजनेस करने के लिए साधन नहीं है, पैसा नहीं है, तो कह सकते हैं कि उसके लिए सरकार एक अच्छा काम कर रही है कि जिसके पास तजुर्बा है, एक्सपीरियंस है, बिजनेस करने का हर एक कला है, तो वो ये इस योजना का लाभ ले सकते हैं ताकि वो अपना बिजनेस कर सके। तो सबसे बहुत ही अच्छा ये अवसर है। तो जो भी स्टूडेंट 12th पास हैं तो ज़रूर अप्लाई कीजिए। जिसको जॉब के लिए परेशान हो गया, काफ़ी लंबे समय से वेट कर रहे हैं लेकिन जॉब आपका नहीं हो रहा, तो एक बार आप बिजनेस की तरफ मूव कर सकते हैं, ठीक है। अप्लाई कीजिए, इसमें रैंडमली आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो बस आज की जानकारी को इतना ही रहने देते हैं। अगर कोई और डॉट है तो कॉमेंट कीजिएगा, हम जरूर कोशिश करेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में उसको बना करके जितना भी आपका कॉमेंट होगा हर एक का रिप्लाई देने का, ठीक है। तो बस आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हमारे चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का घंटी होगा से दबा दीजिए, ताकि हम कोई भी वीडियो डालें इस प्रकार का इंफॉर्मेशन वीडियो तो उसकी जानकारी आपको मिलता रहेगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से इसी प्रकार का इंफॉर्मेशन और जॉब से जुड़ा हुआ वीडियो डालते हैं। तो बस आज के लिए इतना है, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, राधे राधे। और पूरा वीडियो देखने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद।